अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सिंपल फ्रॉक की कटिंग सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसकी लेंथ हमें चाहिए 38 और योग इसका होना चाहिए 14, ठीक है। ये 38 जो लेंथ है ये कंप्लीट फ्रॉक की है, उसी में से हम योग का 14 माइनस कर लेंगे, ओके। तो ये मैंने घेरे के लिए कपड़ा लिया। ये पूरा मेरे पास जो कपड़ा था एक शर्ट पीस का कपड़ा था, तो हम उसमें से फ़्रॉक बनाएंगे। बहुत ज़्यादा घेरा नहीं होगा। तो इसके फ्लावर्स जो हैं इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि फ्लावर्स जो है इनका रुख हम ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। अक्सर ऐसी प्रिंट्स होती हैं तो हमें उस पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड उसके प्रिंट जो है वो एक ही तरफ हो, ठीक है। फ्लावर्स हों या कुछ भी बना हुआ होता है तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसकी हमें कंप्लीट लेंथ लेनी है 38, जिसमें से हम ये 14 स्किप कर देंगे, ओके। तो बाकी जितना भी बचता है वो हम इसका घेरा ले लेंगे, ठीक है। मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है डबल, इसका फ्रंट और बैक दोनों है। तो उसमें से मैं यहाँ से ½ इंच बढ़ा कर लूँगी और ये 38 पे मैंने पकड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर से भी 1 इंच मज़ीद बढ़ा लूँगी। मतलब मेरी इस पूरी मेजरमेंट में घेरे के लिए कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा। तो उसके बाद मैंने कट लगा लिया और मैं इसको अलग-अलग कर दूँगी, ठीक है। जिस तरह मैं निकाल रही हूँ आप ऐसे ना निकालिएगा। तो ये तो हम इस तरह से इजीली इसलिए निकाल सकते हैं कि लेंथ में काट रहे होते हैं, तो लेंथ में कपड़ा आप हमेशा इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा और ये आड़े में मत निकालिएगा, ठीक है। इसकी विड्थ जो होती है वहाँ से बिल्कुल भी इस तरह से मत फाड़िएगा, सारा कपड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसको सेंटर से बिल्कुल अलग-अलग कर लिया। ये मेरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा घेरा जिसकी हमें फ्रॉक में चुन्नी डालनी है। तो ये आप जितना चाहें ज़्यादा ले सकते हैं। हमारी कमर जो है वो है 17, तो हम उससे ज़्यादा ही कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कर लेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 इंच 12 इंच 20 इंच जितना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा घेरा। अब यहाँ से हमें इसका योग निकालना है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से हमें योग निकालना है और स्लीव्स निकालना है। तो ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बहुत ध्यान से फोल्ड करना है। इसके भी फ्लावर्स जो हैं वो उनका रुख ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। आप ओवरऑल कटिंग करते हुए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा कि स्लीव्स में भी इनका रुख बिल्कुल ऊपर आए और योग में भी और घेरे में भी, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे ये 14 इंच का योग चाहिए, तो मैं इसमें भी 1.5 इंच बढ़ा लूँगी। 1 इंच ऊपर से शोल्डर और कटिंग के लिए और ½ इंच नीचे से जो हमें घेरे के साथ अटैच करनी है चुनों के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो ये हम 14 से इसमें 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, तो मतलब 15.5 पर निशान लगा लेंगे। 15.5 पर निशान लगा लिया हमने और हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। इसे भी हमने इस तरह से डबल करना है, फ्रंट और बैक दोनों। देखिए इस तरह से जब हम डबल करते हैं ना, तो हमारे फ्लावर्स का एक साइड जो वो ऊपर जा रहा होगा और एक साइड नीचे आ रहा होगा। तो मैं अभी इन दोनों को अलग-अलग निकालने के बाद फिर अलग-अलग रख कर दोनों की साइड एक ही साइड पर जाए फ्लावर्स की, फिर मैं इसे कट करूँगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस तरह से समझ में आ जाता होगा। अब मुझे इसकी वेस्ट का मेजर करना है, ठीक है। ये है 19, तो मैं इसमें 2 प्लस कर लूँगी। 1 इंच इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो हम साइड में अंदर कपड़ा छोड़ देते हैं कटिंग के लिए उसमें, ठीक है। इसकी वेस्ट और कमर दोनों में मैंने 2 इंच का इजाफा कर बढ़ा लिया है। 19 से 2 प्लस किया 21, 17 से 2 प्लस किया 19, ठीक है। तो इसकी वेस्ट से हमें 2 इंच बढ़ा के हम इसकी मेजर कर लेंगे 21 पर, इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 21 पर हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब ये मैंने ऊपर योग के लिए पीस निकाल लिया है, इससे मेरा फ्रंट और बैक दोनों बन जाएगा। बाकी जो फैब्रिक है उस पर से हम फिर स्लीव्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आप एक कपड़े के सोच समझकर इसके पीसेस क्या करें, पहले तो आप पूरा अपने माइंड से मेजर कर लें कि क्या करना है, किस तरह निकालना है, ठीक है। उसके बाद ही उसकी कटिंग स्टार्ट कीजिए। बन भी सकता है या नहीं बन सकता। देखें इसको मैंने अब सेंटर से दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मुझे इसके फ्लावर्स को साइड एक तरफ करना है। अगर नहीं करना होता तो मैं डिवाइड नहीं करती, मैं इसको इसी तरह से आयरन करके फोल्ड कर देती,
ठीक है, 4 लेयर्स में। ये देखिए, ठीक है, इस फ्लावर्स की शेप ऊपर जा रही है। आप ही कहेंगे कि वीडियो में बार बार फ्लावर हो रहा है, तो देखिए ये भी समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि वो ऐसे ही कट कर देती हैं, ध्यान नहीं देती इस चीज़ को कि प्रिंट हमारा कैसा है। तो प्रिंट को फोकस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने दोनों का लेदा एक दूसरे के ऊपर रख लिया। ठीक है, अब मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करूँगी। शोल्डर 14 है तो 14 का हाफ हो जाता है 7। ठीक है, तो 7 पर हम लोगों ने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर के पास से हमेशा 1 इंच नीचे का मार्क कर लेते हैं, जो कि हम नेक के पास से तिरछा कर उसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये मैंने 7 इंच नीचे आर्म होल के लिए निशान लगाया है। अगर आप हेल्दी हैं ज़्यादा तो आप 8 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करेंगे, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप 7 इंच पर ही मार्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारी वेस्ट जो है वो 21 थी, तो मैं ये लगभग पूरा ही मेरा आ रहा है फिक्स, तो मैं पूरा ही ले लूँगी यहाँ से। ठीक है, ये मैंने पूरा इस पर मार्क कर लिया। और कमर हमारी 17 से 19 हो गई थी, तो ये हम 19 के हाफ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, 9.5 यहाँ पर ड्रॉ करिए। मेरा आई थिंक चौक से ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आगे जाकर सब बेहतर हो जाएगा। एक्चुअली मेरे पास ब्लू कलर की चौक ही ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कुछ तो दिखेगा, लेकिन इतना नहीं दिख रहा। कोई मसला नहीं है, आप मेरी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत अच्छी और बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है, बस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मुझे, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि हाँ मैं कुछ बेहतर सिखा रही हूँ। अब इसको भी मैंने यहाँ से ट्रिमिंग कर ली। ठीक है, ये हो गया हमारी योग की कटिंग। पता नहीं क्यों लोग इतना मुश्किल तरीके से समझाते हैं, तो मैं तो इतने मुश्किल तरीके से कटिंग नहीं करती, मैं बहुत इजी वे पे कटिंग करती हूँ। और कई मतलब तो फ्री हैंड कटिंग करती हूँ, तो मैं आप लोग को वो भी सिखाऊंगी, हर चीज़ सिखाऊंगी कि हमें इंची टेप से कैसे मेजर करना है और फ्री हैंड कैसे कटिंग करनी है। जैसे शर्ट के ऊपर शर्ट भी रख के हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो ये फ्रंट के लिए हम लोग कर रहे हैं आर्म होल को थोड़ा सा डीपली, जिसके लिए हमें यहाँ सेंटर से इसके 1 इंच का डिस्टेंस देके ड्रॉ करना होता है। ठीक है, फिर हमने इसकी ये फ्रंट की कटिंग कर दी है। याद रखिएगा, फ्रंट की कटिंग करने के बाद मैं हमेशा जो है वो नेक पर इस तरह से कट दे देती हूँ, ताकि याद रहे ना कि फ्रंट और बैक कौन सा है। अब ये हमारा जो पीस बच गया था, जब मैंने इसके लिए मेजर किया तो मुझे स्लीव्स के लिए थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ हमने इस पर लगा दिया था। अब ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया था कि हम इसके मेजरमेंट से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो स्लीव्स हमें चाहिए 20 ले लेते हैं, क्योंकि मुझे इस पर इलास्टिक डालना है, तो मैं इसे 20 ही कर रही हूँ। अब इसके भी मुझे फ्लावर्स की शेप पर बहुत ध्यान रखना है कि इसका भी जो है वो ऊपर की तरफ ही आए। अब ये जो मैंने इसकी योग की कटिंग कर ली थी ना, मैं आपको इजी वे पे बताती हूँ। जो बिगनर्स हैं वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कर ही आता है। हमने भी आहिस्ता आहिस्ता कर ही सीखा था। तो आप इस तरह से जो अपनी योग की कटिंग है ना आर्म होल की, उसको रख कर भी थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आगे जाकर मैं आप लोग को स्लीव्स कटिंग, हर चीज़ की एक प्रॉपर तरीके से कटिंग भी सिखाऊंगी ज़रूर। पर अभी मैंने सोचा कि क्यों ना एक सिंपल फ्रॉक की कटिंग बस समझाई जाए, ताकि माइंड में आ जाए कि हाँ इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड होकर इस तरह से पीसेस निकलते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग। और अब मैं इसकी फ्रंट कटिंग करने के लिए इसको देखूंगी, तो ये देखिए मेरे सेंटर से ये दोनों पार्ट्स बंद हैं। ठीक है, अलग-अलग नहीं है, एक साथ हैं, तो मैं इसके दोनों ऊपर के उठाऊंगी या तो फिर दोनों नीचे के, उनको हल्का सा डीपली कटिंग कर लूँगी। और अगर मेरी पार्ट्स अलग अलग होते, दोनों लेयर्स को मैंने अलग अलग करके रखा होता, तो मैं सेंटर की दोनों उठाती, ऊपर और नीचे का एक एक हिस्सा छोड़ देती। ठीक है, ये हमारी फाइनल। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आप मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।